सोचो, एक आदमी जो दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी का चीफ बना, लेकिन उसने कभी पावर के लिए पॉलिटिक्स नहीं की। एक आदमी जिसे पाकिस्तान भी रिस्पेक्ट करता था और जिसकी एक स्माइल से सोल्जर्स बैटलफील्ड में जान देने को रेडी हो जाते थे। और सबसे शॉकिंग बात, 1971 का वॉर जो सिर्फ 13 दिन में खत्म हो गया, उसके पीछे जो मास्टरमाइंड था वो गन नहीं चलाता था, वो दिमाग चलाता था। ये सिर्फ एक वॉर फिल्म नहीं है, ये एक ऐसे सोल्जर की कहानी है जिसके अंदर डिसिप्लिन भी था, स्वैग भी, और एक डेंजरस ऑनेस्टी भी। आज मैं तुम्हें बताऊंगा सैम बहादुर मूवी के हिडन मीनिंग्स, रियल स्टोरी, साइकोलॉजिकल डेप्थ और वो सीक्रेट्स जो मूवी में डायरेक्टली नहीं बोले गए। ट्रस्ट मी, इस वीडियो के बाद तुम सैम मैनेकशॉ को सिर्फ एक आर्मी ऑफिसर नहीं, एक लेजेंड, एक माइंडसेट, एक फिलॉसफी के रूप में देखोगे। बाइट्स। सोचो, एक आदमी जो दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी का चीफ बना, लेकिन उसने कभी पावर के लिए पॉलिटिक्स नहीं की। एक आदमी जिसे पाकिस्तान भी रिस्पेक्ट करता था और जिसकी एक स्माइल से सोल्जर्स बैटलफील्ड में जान देने को रेडी हो जाते थे। और सबसे शॉकिंग बात, 1971 का वॉर जो सिर्फ 13 दिन में खत्म हो गया, उसके पीछे जो मास्टरमाइंड था वो गन नहीं चलाता था, वो दिमाग चलाता था। ये सिर्फ एक वॉर फिल्म नहीं है, ये एक ऐसे सोल्जर की कहानी है जिसके अंदर डिसिप्लिन भी था, स्वैग भी, और एक डेंजरस ऑनेस्टी भी। आज मैं तुम्हें बताऊंगा सैम बहादुर मूवी के हिडन मीनिंग्स, रियल स्टोरी, साइकोलॉजिकल डेप्थ और वो सीक्रेट्स जो मूवी में डायरेक्टली नहीं बोले गए। ट्रस्ट मी, इस वीडियो के बाद तुम सैम मैनेकशॉ को सिर्फ एक आर्मी ऑफिसर नहीं, एक लेजेंड, एक माइंडसेट, एक फिलॉसफी के रूप में देखोगे। बाइट्स। सोचो, एक आदमी जो दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी का चीफ बना, लेकिन उसने कभी पावर के लिए पॉलिटिक्स नहीं की। एक आदमी जिसे पाकिस्तान भी रिस्पेक्ट करता था और जिसकी एक स्माइल से सोल्जर्स बैटलफील्ड में जान देने को रेडी हो जाते थे। और सबसे शॉकिंग बात, 1971 का वॉर जो सिर्फ 13 दिन में खत्म हो गया, उसके पीछे जो मास्टरमाइंड था वो गन नहीं चलाता था। ये सिर्फ एक वॉर फिल्म नहीं है, ये एक ऐसे सोल्जर की कहानी है जिसके अंदर डिसिप्लिन भी था, स्वैग भी, और एक डेंजरस ऑनेस्टी भी। आज मैं तुम्हें बताऊंगा सैम बहादुर मूवी के हिडन मीनिंग्स, रियल स्टोरी, साइकोलॉजिकल डेप्थ और वो सीक्रेट्स जो मूवी में डायरेक्टली नहीं बोले गए। ट्रस्ट मी, इस वीडियो के बाद तुम सैम मैनेकशॉ को सिर्फ एक आर्मी ऑफिसर नहीं, एक लेजेंड, एक माइंडसेट, एक फिलॉसफी के रूप में देखोगे। बाइट्स। सोचो, एक आदमी जो दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी का चीफ बना, लेकिन उसने कभी पावर के लिए पॉलिटिक्स नहीं की। एक आदमी जिसे पाकिस्तान भी रिस्पेक्ट करता था और जिसकी एक स्माइल से सोल्जर्स बैटलफील्ड में जान देने को रेडी हो जाते थे। और सबसे शॉकिंग बात, 1971 का वॉर जो सिर्फ 13 दिन में खत्म हो गया, ये एक ऐसे सोल्जर की कहानी है जिसके अंदर डिसिप्लिन भी था, स्वैग भी, और एक डेंजरस ऑनेस्टी भी। आज मैं तुम्हें बताऊंगा सैम बहादुर मूवी के हिडन मीनिंग्स, रियल स्टोरी, साइकोलॉजिकल डेप्थ और वो सीक्रेट्स जो मूवी में डायरेक्टली नहीं बोले गए। ट्रस्ट मी, इस वीडियो के बाद तुम सैम मैनेकशॉ को सिर्फ एक आर्मी ऑफिसर नहीं, एक लेजेंड, एक माइंडसेट, एक फिलॉसफी के रूप में देखोगे। बाइट्स। सोचो, एक आदमी जो दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी का चीफ बना, लेकिन उसने कभी पावर के लिए पॉलिटिक्स नहीं की। एक आदमी जिसे पाकिस्तान भी रिस्पेक्ट करता था और जिसकी एक स्माइल से सोल्जर्स बैटलफील्ड में जान देने को रेडी हो जाते थे। और सबसे शॉकिंग बात, 1971 का वॉर जो सिर्फ 13 दिन में खत्म हो गया, ये एक ऐसे सोल्जर की कहानी है जिसके अंदर डिसिप्लिन भी था, स्वैग भी, और एक डेंजरस ऑनेस्टी भी। आज मैं तुम्हें बताऊंगा सैम बहादुर मूवी के हिडन मीनिंग्स, रियल स्टोरी, साइकोलॉजिकल डेप्थ और वो सीक्रेट्स जो मूवी में डायरेक्टली नहीं बोले गए। ट्रस्ट मी, इस वीडियो के बाद तुम सैम मैनेकशॉ को सिर्फ एक आर्मी ऑफिसर नहीं, एक लेजेंड, एक माइंडसेट, एक फिलॉसफी के रूप में देखोगे। बाइट्स। सोचो, एक आदमी जो दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी का चीफ बना, लेकिन उसने कभी पावर के लिए पॉलिटिक्स नहीं की। लेकिन उसने कभी पावर के लिए पॉलिटिक्स नहीं की। लेकिन उसने कभी पावर के लिए पॉलिटिक्स नहीं की। यहां स्लो मोशन एंट्री, ओवर एक्टिंग देशभक्ति डायलॉग्स और फेक हीरोइज्म नहीं मिलेगा। यहां मिलेगा रियल लीडरशिप, रियल एटीट्यूड और रियल इंडिया। जब ये मूवी रिलीज हुई थी, उसी टाइम एनिमल जैसी डार्क वायलेंट फिल्म ट्रेंड कर रही थी, इसलिए सैम बहादुर उतनी लाउड सोशल मीडिया हाइप नहीं ले पाई।
लेकिन जो लोग हिस्ट्री, आर्मी, लीडरशिप और रियल हीरो स्टोरीज पसंद करते हैं उनके लिए ये फिल्म गोल्ड है। क्योंकि ये मूवी सिर्फ वॉर के बारे में नहीं, ये मूवी है कॉन्फिडेंस के बारे में, फियरलेस ऑनेस्टी के बारे में, और एक ऐसे इंसान के बारे में जो पावर में होके भी ईगो फ्री था। सैम मैनेक्शॉ, एक ऐसा नाम जो इंडिया की मिलिट्री हिस्ट्री में लेजेंड है, और विक्की कौशल ने इस कैरेक्टर को इतनी परफेक्शन से प्ले किया है कि कभी कभी लगता है डॉक्यूमेंट्री चल रही है। मूवी का टोन लाउड नहीं, क्लासी है, पेट्रियोटिक नहीं, पावरफुल है, इमोशनल नहीं, डीप है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस फिल्म में कोई विलन नहीं, फिर भी टेंशन फुल है, क्योंकि यहां विलन है पॉलिटिक्स, ईगो और रॉन्ग टाइमिंग। फिल्म स्टार्ट होती है एक इंटरव्यू से। सैम मैनेक्शॉ, कॉन्फिडेंट, काम, चार्मिंग, वो कैमरे के सामने बैठकर अपनी लाइफ के मोमेंट्स रिकॉल करते हैं, और यहीं से मूवी हमें ले जाती है पास्ट में, ब्रिटिश इंडिया टाइम। यंग सैम मैनेक्शॉ, एक मिस्चीवियस, फियरलेस लड़का जिसको डिसिप्लिन पसंद है, लेकिन रूल्स तोड़ना और भी ज्यादा पसंद है। आर्मी ज्वाइन करना उसके लिए जॉब नहीं था, एडवेंचर था। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, देहरादून, यहां से शुरू होती है एक सोल्जर की जर्नी। ट्रेनिंग सीन सिंपल है, लेकिन एक चीज क्लियर हो जाती है, सैम ऑर्डिनरी कैडेट नहीं है, वो स्मार्ट है, सार्कास्टिक है, और सबसे डेंजरस, ही स्पीक्स ट्रूथ विदाउट फियर। यहां से ही उसकी पर्सनैलिटी बिल्ड होती है, रिस्पेक्ट थ्रू ऑनेस्टी। फिर आता है वर्ल्ड वॉर 2, बर्मा फ्रंट, जापान के अगेंस्ट ब्रूटल वॉर, और यहां होता है फर्स्ट मेजर मोमेंट, बैटलफील्ड, गोलियां, केओस, और यंग सैम लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। एक सीन है जहां वो मल्टीपल बुलेट से इंजर्ड हो जाता है, चेस्ट में गोली, बॉडी ऑलमोस्ट कोलैप्स। डॉक्टर पूछता है व्हाट हैपेंड? सैम का रिप्लाई, आई गॉट किक्ड बाय अ डोंकी। ये डायलॉग फनी लगता है, लेकिन हिडन मीनिंग डीप है। डेथ के सामने भी कामनेस, पेन के सामने भी ह्यूमर। ये माइंडसेट ही उसे लेजेंड बनाता है। वो सर्वाइव करता है और उसकी ब्रेवरी के लिए मेडल मिलता है, लेकिन असली ग्रोथ अब स्टार्ट होती है। मूवी में एक सटल चीज बार बार दिखाई गई है, सैम कभी लाउड नहीं होता, वो चिल रहता है, स्माइल करता है और सॉफ्टली बात करता है, लेकिन जब डिसीजन लेने का टाइम आता है वो सबसे स्ट्रांग स्टैंड लेता है। ये लीडरशिप का रियल साइकोलॉजी है। एक सीन में पॉलिटिशियन उसे प्रेशर देता है वॉर स्टार्ट करने के लिए, सैम सीधा मना कर देता है। कोई ड्रामा नहीं, कोई शाउटिंग नहीं, बस सिंपल लॉजिक। ये सीन बताता है रियल पावर वो होती है जो काम होती है। मूवी का एक और हिडन डिटेल, यूनिफॉर्म। जब भी सैम यूनिफॉर्म में होता है कैमरा उसे स्ट्रेट सेंटर्ड फ्रेम में दिखाता है। सिंबलिज्म, स्टेबिलिटी, कंट्रोल, बैलेंस। और जब पॉलिटिकल मीटिंग्स होती हैं फ्रेम स्लाइटली टिल्टेड होता है। सिंबलिज्म, पॉलिटिक्स इक्वल्स इम्बैलेंस। डायरेक्टर सटली दिखाता है आर्मी क्लैरिटी से चलती है, पॉलिटिक्स कंफ्यूजन से। एक और पावरफुल मोमेंट, सैम अपने सोल्जर्स के नाम याद रखता है। ये स्मॉल डिटेल लेकिन ह्यूज साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। लीडर जो लोगों के नाम याद रखे उसके लिए लोग जान देते हैं। मूवी एक्चुअली वॉर फिल्म नहीं, लीडरशिप फिलॉसफी है। 3 बिगेस्ट लाइफ लेसन्स। फर्स्ट, कॉन्फिडेंस विदाउट एरोगेंस। सैम कभी शाउट नहीं करता, कभी प्रूव नहीं करता, वो बस होता है। रियल कॉन्फिडेंस वो होता है जिसे प्रूव करने की जरूरत नहीं। आज के टाइम में लोग इंस्टाग्राम पर कॉन्फिडेंस शो करते हैं लेकिन अंदर से इनसिक्योर होते हैं। सैम ऑपोजिट है।